हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। इसी सब्जेक्ट को कई यूनिवर्सिटियों में मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम है एंगुलर मेजरमेंट, जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करने वाले डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है साइन बार, जिसको आज हम समझाने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप साइन बार के बारे में डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, जो यहाँ पर टॉपिक लिखा है साइन बार, यह क्या है? एंगल को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं एंगल को मेजर करने वाले, तो हम साइन बार की स्टडी क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, साइन बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अच्छी एक्यूरेसी के साथ एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो कितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि इसमें जो एक्यूरेसी रहती है इस इंस्ट्रूमेंट में, वह लगभग 5 मिनट तक एक्यूरेसी के साथ एंगल को मेजर कर सकता है। लेकिन जो साइन बार है वह इससे अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है 1 मिनट तक। याद रखें, इस साइन बार है वह कितने मिनट तक एंगल को मेजर कर सकता है? 1 मिनट तक। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन याद रखें यहाँ पर जो साइन बार की एक्यूरेसी 1 मिनट है वह टाइम नहीं बता रही फ्रेंड्स, वह एंगल को मेजर करती है। तो ये 1 मिनट क्या होता है इसको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मिनट में भी हम एंगल को मेजर करते हैं। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझें। जैसा कि हम जानते हैं पूरा सर्किल कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का। यदि हम उसमें 360 का ही भाग दे दें तो कितने भागों में कन्वर्ट हो जाता है? एक भाग में। ऐसा कह सकते हैं हम, अगर 360 जो हमारा पूरा सर्किल का एंगल रहता है उसको हम 360 भागों में ही डिवाइड कर दें, मतलब 360 में ही डिवाइड कर दें, तो एक एक भाग उसके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 360 का जो एक भाग होगा, 360 का जो एक भाग होगा उसमें अगर हम 60 का डिवाइड कर दें, 360 का जो एक भाग होगा, मतलब 360 के हम 360 भाग करेंगे, फिर जो एक भाग होगा उसमें अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, 60 का भाग दे दें, तो जो वैल्यू आएगी वह किसके बराबर होगी? 1 मिनट के बराबर होगी। समझ में आया फ्रेंड्स 1 मिनट क्या होता है? यदि हम 360 के 360 भाग कर दें और एक भाग होगा उसमें हम 60 का डिवाइड कर दें, तो हमारा जो भी वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी? 1 मिनट के बराबर होगी। तो उस 1 मिनट के बराबर साइन बार एंगल को मेजर कर सकता है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स 1 मिनट क्या होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, इसको ध्यान से समझ। तो यह बेस्ड रहता है फ्रेंड्स राइट ट्रायंगल पर, जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज पर। और इसमें जो मेजर करने के लिए एंगल यूज करते हैं वह हमेशा क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। याद रखें, क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज का फंडा समझना होगा, जो समकोण त्रिभुज है उसका फंडा समझना होगा। तो पहले मैं इसका फंडा समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लें। कोई भी एंगल, जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें हम कैसे देखते हैं? तो इसके जो सामने वाली भुजा रहती है, याद रखें कौन सी? जो सामने वाली भुजा रहती है वह क्या रहती है? कर्ण के बराबर रहती है। कौन सी होती है? कर्ण। जैसे ए बी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जो इसकी नीचे वाली भुजा दिख रही है एसी, ये क्या होगा? बेस होगा। जो खड़ी वाली भुजा है वो 90 डिग्री पे, वह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं ए एंगल, ए एंगल दिख रहा है आपको। अगर इसकी बात करें तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? जो इसके ये एंगल दिख रहा है इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर होती है, हमेशा लंब होती है। याद रखें, इसको जो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम लंब बोलते हैं। इसी तरह हम बी एंगल को मेजर करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ए वाली, बी वाली होगी। तो ए क्या होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। याद रखें, जब भी हमें लंब निकालना हो तो जिस एंगल को हम मेजर कर रहे हो, जैसे ये तो 90 होगा, इस तो पूरे समकोण त्रिभुज होती है, लेकिन इसके अलावा इसके दो एंगल को मेजर करना हो तो उसके सामने वाली जो भुजा रहती है, जैसे इसके सामने वाली भुजा ये है तो यह लंब हो जाएगी, और इसके सामने वाली, इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है? तो ए लंब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि हमें ए को मेजर करना है
ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण हमें इस क्लियर दिखता है, तो इससे जो जुड़ा हुआ भाग ए वाला, ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसकी तुलना में बी के एंगल की तुलना में देखें तो ए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगी, जबकि ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमने जैसा बताया इसमें क्या लेते हैं, हम साइन लेते हैं। जैसा हमें अगर एंगल ए को मेजर करना है तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ए क्या है, इसमें लंब क्या है, ए वाला यहाँ पर दिख रहा होगा, ए क्या है, लंब, इसलिए मैंने ये लिख दिया, और कर्ण ये हमें दिख रहा होगा सी, तो इसको मैंने सी लिख दिया। अब बात करते हैं बी एंगल की। बी में हमें एंगल मेजर करना है, तो इसका साइन लेंगे, साइन बी हो गया। इसके सामने वाली भुजा कौन सी, ए सी। ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब। तो ए इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, जबकि कर्ण नीचे लिखते हैं हमेशा, तो सी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आया होगा फंडा आपको कि कैसे समकोण त्रिभुज में लंब को निकालते हैं, परपेंडिकुलर को निकालते हैं। अब फ्रेंड्स इसके इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं और कैसे इंस्ट्रूमेंट को से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह का साइन बार का पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसके पार्ट्स देख लें तो ऊपर, सबसे ऊपर क्या होती है, एक अपर सरफेस होती है फ्रेंड्स, और नीचे जो भी हमारी बिलो सरफेस होगी, ये यहाँ पर होल टाइप के रहते हैं, बोलते हैं रिलीफ होल्स, क्या बोलते हैं, रिलीफ होल्स बोलते हैं। और दो इधर रोलर लगे जाते हैं, इधर देखा है दो रोलर लगे हुए हैं, जिनका डायमीटर मैंने मान लिया डी है, और दोनों की यहाँ अपर सरफेस से और इसके सेंटर से दूरी दोनों तरफ बराबर होती है, एक दूसरे से कैसे लगे रहते हैं, समानांतर दूरी पर लगे रहते हैं, जिसे बोलते हैं सेटिंग रोलर। इससे हम सेट कर सकते हैं। तो हमने अपर सरफेस से यहाँ तक की मान ली एस दूरी है, तो इधर भी कितनी दूर रहेगी, एस दूरी रहेगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप देख लें। ठीक है, इसकी क्या एल लेंथ रहती है, यहाँ पर 100 हमने मान ली कि इनकी लेंथ कितनी है, 100 के समथिंग, 100 के बराबर होती है, 100 mm। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इससे मेजर कैसे करते हैं। तो हमने मान लिया ये हमारे पास एक वर्क पीस है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमने मान लिया हमारे पास वर्क पीस है, कोई कंपोनेंट है जिसकी हमें ये सरफेस दिख रही है, ये वाली, इसका हमें एंगल मेजर करना है। ये सरफेस देख रहे हैं, इसका एंगल मेजर करना है। तो इस पर हमें एंगल मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेटअप हम देख लेते हैं, उस सेटअप को भी समझना जरूरी है। लेकिन आप ध्यान रखें, हम सरफेस का जब एंगल करेंगे तो इस तरह का जो सरफेस होती है उसका हम एंगल आसानी से मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लें थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटअप दिख रहा होगा, उसको मैं समझा देता हूँ। जैसा हमारे वर्कपीस था, ये यहाँ पर रखा हुआ है, इस वर्कपीस की ये वाली सरफेस रहती है, इसके ऊपर हम इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। तो हमने ये रोलर मान लिया, ये वाला रोलर हमने कहाँ रख दिया, ये प्लेन सरफेस। एक हमारे पास नॉर्मल प्लेन सरफेस लेते हैं हम, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर ही हम सेट करते हैं वर्कपीस को, इंस्ट्रूमेंट को, ये आपको याद रखना है। तो ये प्लेन सरफेस है, नीचे जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी सीधी बेस में, वो हमने क्या मान लिया, प्लेन सरफेस है, जिसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक वर्कपीस रखा, जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा होगा। इसकी ये वाली सरफेस के ऊपर हमें क्या करना है, ये इस वाले इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। इस वाले सरफेस पे हमने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करने की कोशिश की। सबसे पहले इस सरफेस पे हमने क्या किया, ये वाला रोलर है, इस पे को हमने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर इसका ये वाला नीचे वाला बिलो वाला सरफेस है, उसको रखा। फिर हम क्या करते हैं, इसको क्या होगा, ये तो ऊपर नीचे होगा, तो हम इसको सही से सेट करने के लिए यहाँ पर ब्लॉक बढ़ाते हैं, धीमे धीमे ब्लॉक लगाते रहते हैं, जब तक कि ये सही से इसकी सरफेस है और ये वर्कपीस की सरफेस एक जैसी सही से प्लेन में एकदम से मिल नहीं जाती सही तरीके से। यहाँ पर हम ब्लॉक बढ़ाते रहते हैं। ये ब्लॉक का टाइप के दिख रहे हैं कटे हुए जो आपको ब्लॉक, मतलब धीमे धीमे ब्लॉक को बढ़ाते हैं जब तक कि इसका ए वाला कॉर्नर पूरी सरफेस सही से मैच नहीं कर जाती। जब ये पूरी तरह मैच कर जाएगी तो हम पूरे ब्लॉक यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं। जितने भी ब्लॉक आते हैं वहां से यहाँ तक की हाइट को हम मेजर कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि h हाइट है। समझ में आया फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को इस सरफेस पे सेट करते हैं। इसका एक हिस्सा हमने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, इस हिस्से को उठाना स्टार्ट किया, उठाते जाते हैं जब तक कि ये सही इस पे प्लेन मिल ना जाए। इतना उठा देते हैं कि इस वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, मतलब इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे और बीच में ये वाली जो सरफेस है वो एक जैसी मिल ना जाए सही तरीके से। जैसे ही सही तरीके से मिल जाती तो यहाँ पर हम ब्लॉक के थ्रू पूरा सही से सेट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट को। सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, पूरे ब्लॉक लगे रहते हैं और यहाँ पर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला देख रहा है ना, थीटा लिख रखा, ये वाली लाइन से ये वाली क्या हो जाएगी, हमारी कर्ण हो जाएगी, ये वाला बेस हो जाएगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि इस एंगल को हमें मेजर करना, जो थीटा आपको लिखा दिख रहा होगा, इस थीटा को मेजर करेंगे तो इसके सामने वाली हो जाएगी, वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाला कर्ण हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो हम इसमें लेते क्या है, साइन लेते, जैसा कि मैं ऊपर वर्किंग प्रिंसिपल बता चुका हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जितने ब्लॉक लगाए, याद रखें जितने ब्लॉक लगाए उसकी दूरी में बता रहा हूँ।
जो ब्लॉक लगा ए वाला एच से कंफ्यूज ना हो, ए वाला जो वाला ए वाला एच है ए अपर सरफेस से, और जो भी इसके ब्लॉक की दूरी है उसको शो करा रहा है। इस वाले एच की मैं बात कर रहा हूँ, ये जितने ब्लॉक लगा यहाँ पर उस ब्लॉक की दूरी को मेजर करते हैं। ये क्या है, एक ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की कौन सी हो जाएगी, कर्ण की दूरी हो जाएगी एल। ठीक है, जो दोनों ही जो रोलर लगे उनके सेंटर से के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो इस एच को मेजर कर लेंगे, इस एल को मेजर कर लेंगे और साइन थीटा इक्वल टू निकाल देंगे लंब बटे ए का हो जाएगा। इस एंगल के लिए अगर ये पूरी हम समकोण त्रिभुज मान लें कि ये जो ए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ए वाला बेस हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब एच बटे ए, कर्ण हो जाएगा एल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एच बटे एल। एच की जो वैल्यू होगी उसको रख देंगे, एल की वैल्यू होगी उसको रख देंगे, तो इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड समझ में आया होगा पूरा फंडा कि कैसे मेजर करते हैं। अब क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब एक होता अननोन एंगल, एक होता नॉन एंगल, और एक होता है जब हैवी किसी कंपोनेंट्स का एंगल मेजर करना है तो कैसे करते हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। पहली फ्रेंड्स कंडीशन है कि यदि हमें एंगल ज्ञात हो, लोकेटिंग एनी वर्क गिवन एंगल, मतलब किसी भी वर्क का हमें एंगल ज्ञात हो तो उसको कैसे करते हैं। जो भी मैंने फंडा बताया उसी फंडे पे बेस होता है, लेकिन अधिक एक्यूरेसी हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, इधर भी हम दूसरी साइड भी ब्लॉक लगा देते हैं, जो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की, और जो इससे पहले समझाया उस डायग्राम को भी बना सकते हैं आप, लेकिन अधिक एक्यूरेसी के साथ करना तो इसको फंडा वही है। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, बीच में हम क्या रखेंगे, जिस भी सरफेस का हमें एंगल मेजर करना है, अगर हमें सरफेस का एंगल मालूम है तो उसको वैसे ही सेट कर देते हैं हम एंगल के थ्रू, जो कि यहाँ पर आपको एक डॉट डॉट में दिख रहा होगा। फिर जैसे ही एंगल के साथ इसको सेट करेंगे तो इधर से ब्लॉक लगा देंगे और इधर से ब्लॉक लगा देंगे। हमने मान लिया इधर के ब्लॉकों की दूरी क्या है, h2 है, इधर के ब्लॉक की दूरी क्या है, h1 है, और ये जो हमारा ये जो लेंथ है यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी क्या मान लिए, l मान लिए। तो साइन थीटा इक्वल टू कैसे निकालते हैं, हम दोनों की डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो लंब है यहाँ पर परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर निकालने के लिए ए वाली अधिक दूरी है, ए वाली कम दूरी है, तो हमने इसको माइनस कर दिया, h1 माइनस h2 अपॉन l। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे निकाल के बटे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। l क्या है, इसकी लेंथ सेंटर की। यहाँ पर चेंज कर लें फ्रेंड्स, ये h1 लिखा हुआ है इसकी जगह h2 कर दें, h2 की जगह h1 कर दें, थोड़ी गलती से लग गया, क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू h2 माइनस h1, क्योंकि अधिक कौन है, h2 है, और कम कौन सा, h1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, अधिक वैल्यू में से कम को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h1 की जगह h2 हो जाएगा, h2 माइनस h2 की जगह h1 हो जाएगा, h2 माइनस h1 बटे l। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लें, h1 की जगह h2 और h2 की जगह h1। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चेकिंग ऑफ अननोन एंगल, जब एंगल हमें ज्ञात ना हो। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि जब हमें एंगल ज्ञात ना हो तो हमारे पास जो ऑलरेडी जो बेवल प्रोडक्टर होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर कर लेते हैं। एंगल को मेजर करने के बाद समथिंग एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, उसको मेजर करने के बाद हम साइन बार को सेट करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर सेट करने का तरीका होता है फ्रेंड, जैसे हम सेट करते हैं तो जो क्लैंप वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन आता है, जो एंगल है उसमें कुछ ना कुछ अंतर आता है। तो हम जो स्लिप गेज है, यहाँ पर स्लिप गेज बोलते हैं, जो ब्लॉक लगाते हैं उसको सेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास क्या होता है, एक डायल इंडिकेटर होता है, डायल इंडिकेटर दिख रहा है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर पूरी सरफेस पे नीचे से ऊपर तक चलाते हैं। ये जब तक चलाते रहते हैं जब तक ये सही से सेट ना हो जाए और जो डेविएशन आ रहा होगा जीरो ना हो। तो जैसे ही इसमें डेविएशन जीरो दिखा देता है, वहीं पर हम इस स्लिप गेज की जो भी ब्लॉक लगाए हुए हमने उनको सेट कर देते हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट हमारा पूरा सही से सेट हो जाता है, और इसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स डेविएशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमने स्लिप गेज का डेविएशन का लिख रखा है, यदि वर्क की लेंथ कितनी एल हो तो डेविएशन डेल एच मान लिया मैंने, तो हाइट का स्लिप गेज डेल एच इंटू एल बाय एल डैश इज एडजस्टेबल। एल क्या ओरिजिनल लेंथ, फिर ओरिजिनल लेंथ को सेट करने के बाद जो लेंथ आई हुआ है क्या होगी, एल डैश होगी। तो इससे हम क्या निकालेंगे, स्लिप गेज की जो भी यहाँ पर स्लिप गेज की हाइट निकलेगी उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स चेकिंग ऑफ अननोन एंगल्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जब हैवी कंपोनेंट हो तब क्या करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जब हैवी कंपोनेंट हो तब क्या करें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि वर्क पीस के ऊपर हम क्या करते थे, साइन बार के इंस्ट्रूमेंट को सेट करते थे, लेकिन जब हैवी कंपोनेंट से तो इसका उल्टा हो जाता है, उस हैवी कंपोनेंट के ऊपर हम साइन बार को सेट करते हैं, सॉरी किसके ऊपर, साइन
तो हम क्या समझा रहे थे कि हैवी कंपोनेंट्स को कैसे मेजर करते हैं। तो मैंने समझाने की कोशिश की थी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो साइन बार है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या करते थे, हम देखते थे एक फ्लैट सरफेस लेते थे। फ्लैट सरफेस में हम क्या रखते थे, उस कंपोनेंट्स को रखते थे जिसका एंगल मेजर करना है, और वहीं पर हमारा साइन बार का जो इंस्ट्रूमेंट है वह सेट हो जाता था नॉर्मल तरीके से फ्लैट सरफेस। लेकिन जब हैवी कंपोनेंट्स होता तो जो हमारा वर्कपीस होता है उसके ऊपर ही रखा जाता, फ्लैट सरफेस के ऊपर जो उसके रोलर हैं वह नहीं आते। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्कपीस है, मैंने मान लिया वर्कपीस है, तो इसके ऊपर ही, जैसे ऊपर की सरफेस है, इसके ऊपर ही पूरा साइन बार को सेट कर दिया। फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने इसके दोनों रोलर को सेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हैवी कंपोनेंट है और बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस के ऊपर ही साइन बार को सेट कर देते हैं, जैसा यहाँ पर सेट कर दिया। तो डिफरेंस समझ में आया। उसमें क्या होता है, साइन बार के अंडर ही हम क्या करते थे, जो वर्कपीस है जिसके हम फ्लैट सरफेस के एंगल को मेजर करना है सेट कर देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब उसके अंडर जो साइन बार है उसके अंडर फ्लैट सरफेस के ऊपर हमारा कंपोनेंट नहीं आता है, तो उस कंपोनेंट के ऊपर ही हम साइन बार को सेट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर सेट कर दिया। तो जब ये सेट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को मेजर करना है। तो हाइट को मेजर करने के लिए दोनों रोलर के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्नियर हाइट गेज होते हैं उनको यूज करते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज का यूज क्या करते हैं, एक साइड का जो रोलर है उसके अपर सरफेस पे हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हमारा रोलर सेट है, अपर सरफेस पे याद रखें। इस तरह क्या होता है, दूसरी साइड भी हम क्या करते हैं, अपर सरफेस पर हम क्या करते हैं, जो भी डायल टेस्टिंग गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसके अपर सरफेस तक की हम क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं। दोनों की जब हाइट निकाल आती है तो हम ये साइन थीटा इक्वल टू h2 माइनस h बटे एल से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका जो भी एंगल है उसको निकाल लेते हैं। हम जानते हैं एल क्या है, एल तो आप जानते हैं, इनकी जो बीच की जो हमारा वर्कपीस है उसकी लेंथ हो जाएगी, और ये h2 h1 क्या है, इसकी लेंथ है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे जो भी हमारा अननोन मतलब जो हैवी कंपोनेंट है उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। ठीक है, एल तो आप जानते हैं, जब हम इसको सेट कर रहे हैं इसकी हाइट कहां से कहां तक की ली, यहां से यहां तक की ली। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वर्क पीस याद रखें, वर्क पीस के ऊपर जो साइन बार सेट है इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर के बीच की दूरी होगी वह एल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे भी स्टार्टिंग में समझा चुका था मैं, इसके सेंटर की और इसके सेंटर की जो दूरी होगी वर्क पीस की, सिर्फ उसी को लेंगे। तो इस सेंटर की इसके सेंटर के बीच की वर्क पीस की जो दूरी होगी उसी को आप मेजर करके हम एल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कई बार पूछ ली जाती है तो उनको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, उनको मैं समझा देता हूँ। इसके बोथ रोलर्स हैव सेम डायमीटर, दोनों रोलर्स के डायमीटर कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। द एक्सिस ऑफ बोथ रोलर्स आर जो म्यूचुअली पैरेलल, एक दूसरे के कैसे रहती है, पैरेलल। across line of both rollers are parallel to the upper surface of the bar. The distance between the center of the both rollers fixed, दोनों रोलर्स के सेंटर की डिस्टेंस कैसी रहती है, फिक्स रहती है। अपर सरफेस ऑफ द साइन बार इज कंप्लीटली फ्लैट, जो साइन बार की अपर सरफेस होती है वह भी कैसी रहती है, एकदम फ्लैट रहती है। The distance from the center of both rollers to top surface of the sine bar is equal, कैसे है इक्वल। When the angle value is high, the sine bar accuracy decrease, ठीक है, यदि एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है तो साइन बार की जो एक्यूरेसी वो अभी कम होती जाती है। याद रखें, एंगल बढ़ेगा तो साइन बार की एक्यूरेसी कम होती जाती है। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा साइन बार क्या होता है, कैसे इससे मेजर करते हैं, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।